Good morning, students. Welcome to all of you in your class 11th. Dear students, today we are going to start your class 11th mathematics in your Google Classroom. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट यूनिट आप जो क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सेट्स. Second one is relations and functions. Third one is trigonometric functions. Next one is principle of mathematical induction. Next one is complex numbers and quadratic equations, linear inequalities, permutation and combination, binomial theorem, sequence and series, straight lines, conic sections, introduction to three-dimensional geometry, limits and derivatives, mathematical reasoning, statics एंड प्रोबेबिलिटी. वेल स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं. योर फर्स्ट यूनिट इज सेट्स एंड इन दिस यूनिट सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन का. इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? ये सेट की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक में आएगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, कि मतलब सेट को हम कौन कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो जनरली हम सेट को 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा आपका टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में आप पढ़ लेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सब सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और वेन डायग्राम्स आपको सेट्स के बीच में रिलेशंस फाइंड करने में किस तरह से हेल्प करते हैं. देन कम्स ऑपरेशंस ऑन सेट्स, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एंड देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. दिस इज द सिलेबस फॉर द यूनिट नंबर 1 विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन योर यूनिट नंबर 1. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है. सेट क्या है? A set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects means that collection of objects which is known to everyone. For example, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर, the set of all natural numbers, ठीक है. पर्टिकुलर कोई सब एक डेफिनेशन है नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर होते क्या हैं, ठीक है. दैट इज जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर होने की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इन सभी इंटीजर्स का कि अगर हम कलेक्शन कर दें तो उसको भी हम सेट बोलेंगे. सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. नेक्स्ट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, set of positive rational numbers, set of positive real numbers, because all these numbers have particular definitions. Well students, this is your exercise number 1.1. इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, वही जो हम वेल डिफाइंड की बात कर रहे हैं कि कौन सी कलेक्शन को हमें सेट बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. वो हम इस एक्सरसाइज की हेल्प से सीखने वाले हैं. इसमें फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. मीन्स उन सभी मंथ्स की कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं. तो वो कौन कौन से बन जाएंगे आपके पास? एक तो जनवरी बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा जून बन जाएगा, जुलाई बन जाएगा, ठीक है. सभी को पता चल गया, ठीक है. ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, मतलब वेल डिफाइंड है. किसी को भी पूछेंगे तो एग्जैक्टली यही जवाब देगा. दैट इज ये जो कलेक्शन 3 मंथ्स की बने एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर, तो उसको आप सेट बोलेंगे. सेकेंड क्या हम बात करें, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. राइटर्स तो आपको पता चल गया कि राइटर्स क्या हो गए, लेखक हो गए. मोस्ट टैलेंटेड, अब मोस्ट टैलेंटेड होना जो है उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि कौन से बंदे को आप, कौन से पर्सन को आप क्या बोलेंगे, मोस्ट टैलेंटेड बोलेंगे. दैट्स वाई ये टर्म जो है वो वेल डिफाइंड ना होने के कारण इस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसको आप सेट नहीं बोल सकते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह आप ऐसे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज नॉट अ सेट, बिकॉज मोस्ट ब्रिलियंट होना भी जो है वो पर्टिकुलर वेल डिफाइंड नहीं है.
ओके नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी आप सेट नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते सेट? क्योंकि बेस्ट जो है वो किसी के अकॉर्डिंग, किसी पर्सन के, मेरे अकॉर्डिंग जैसे कोई पर्सन है वो बेस्ट हो भी सकता है, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकता है। दैट इज वाई बेस्ट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इस कलेक्शन को आप सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आ गया कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज होंगे वो एनरोल रहेंगे स्कूल के अंदर। ठीक है, दैट्स वाई ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी और उसकी वजह से ही ये क्या हो जाएगी, सेट बन जाएगी। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, किसी को भी पूछ लेंगे कि 100 से लेस जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको बताओ, उनको लिखो आप लोग। ठीक है, तो सभी लिख देंगे। ठीक है, इसलिए इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, इसलिए इसको हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने कोई अगर राइटर नॉवेल्स लिखे हुए हैं, उपन्यास लिखे हुए हैं, तो उनकी कलेक्शन रही होगी। ठीक है, तो उसको भी हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आ गया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर होने की डेफिनेशन है, दैट्स वाई इसको हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस बुक के फर्स्ट यूनिट में कितने क्वेश्चंस हैं, सभी की कलेक्शन करेंगे तो वो वेल डिफाइंड निकलेगी। मतलब सभी हर 10 बंदों को, 10 स्टूडेंट्स को, 10 स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, सभी को कलेक्शन करने के लिए बोलेंगे, तो उनकी कलेक्शन सेम आएगी, डिफरेंट अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है, दैट्स वाई ये वेल डिफाइंड हो जाएगी और वेल डिफाइंड होने के कारण ये सेट बन जाएगी। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस होना भी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी चीज को आप डेंजरस बोलेंगे, कौन सी वाली को नहीं बोलेंगे। ठीक है, दैट्स वाई इसको भी आप क्या बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम ये तो आगे डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि सेट की प्रॉपर्टीज हैं क्या। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं कलेक्शन के अंदर। ठीक है, जो अब ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, एलिमेंट्स ले, उनको कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो भी सेट रहा होगा उसको आप किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किसी भी सेट को आप स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो उसके एलिमेंट्स रहेंगे उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, समझा गया यहाँ तक। और हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करेंगे बाय यूजिंग कॉमास। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, उनको हम करली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। कौन सी ब्रैकेट में लिखते हैं, करली। जिस करली ब्रैकेट की हम बात कर रहे थे वो इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ से ऐसे 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 करके बनाएंगे, यहाँ से ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स ये कैपिटल ए जो है वो सेट है और ये स्मॉल ए जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एलिमेंट है। बोलते कि अगर कोई एलिमेंट ए जो है वो कैपिटल ए मतलब इस सेट के अंदर है, वी से दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। दस वी राइट ए, और ये जो साइन है इसको आप ध्यान से देखिए, या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वाला ऐसे रहेगा, ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके, दैट इज। ठीक है, ये वाला बिलोंग्स टू ए। इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे और ऐसे आगे कैसे करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड रीड एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए इसी चीज को हम क्वेश्चन में जाके स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू, क्या लिखा है, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। मीन्स ये ए जो है कोई सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं अप टू 6 या फिर लेस देन 7 कह सकते हैं आप लोग। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने सेपरेट किया है बाय यूजिंग कॉमास। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट हैं पर्टिकुलर सेट के उनको हमने करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्लेस किया हुआ। ठीक है, अब ये कोई सेट है तो नीचे एलिमेंट्स कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ से देख के बताना है कि ये एलिमेंट जो है यहाँ पे है कि नहीं है। अगर है तो आप ये वाला साइन यूज करेंगे बिलोंग्स का, एप्सिलॉन, ये वाला। ठीक है,
और अगर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं होगा तो आप नॉट बिलोंग्स का साइन यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम बात करें 5 जो है हमें देखना है कि ए सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ से देख पा रहे हैं कि 5 यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आप साइन ये है जो ये वाला यूज करेंगे बिलोंग्स का, ये बिलोंग्स टू, ठीक है। 8 है यहाँ पे, 8 देख रहे हैं यहाँ पे है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। 0 है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, यस है, तो बिलोंग्स का साइन आएगा। फिर इसके बाद 2 है, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स का साइन आएगा, ठीक है। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, के सेट को हम कौन कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक। ये नहीं है, ये पिछले टॉपिक के साथ था। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छे से आपने इसको लिख लेना नोटबुक पे। रोस्टर फॉर्म को हम टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं और दूसरी वाले आगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय commas and are enclosed within curly brackets. For example, the set of all even positive integers less than 7 is described in roster form as, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होती हैं उनको लिस्ट, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उनको आप क्या करेंगे, लिख देंगे और एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे बाय यूजिंग कॉमा और करली ब्रैकेट्स में डाल देंगे, दैट इज रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म। सम मोर examples of representing a set in a roster form are given below. Set of all natural numbers which are divisible which divide 42, ठीक है। अब हम उन सभी नेचुरल नंबर्स को लिखने वाले हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं, तो 1 तो सभी को डिवाइड करता है, ठीक है। 2 से भी ये डिवाइड होता है, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21 से, 42 से, ठीक है। खुद से भी हो जाएगा, तो ये तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ सीखने वाली ये बात है कि जितनी एलिमेंट्स हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करने वाले होते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है और हर एक एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग कॉमर्स। और एक बात जो आपने बिल्कुल ध्यान देनी है वो क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स आप लिखते हो, अगर आप करली ब्रैकेट यूज नहीं करते यहाँ पे, तो ये सेट जो है वो नहीं माना जाएगा।